आप आने वाले 10 इलेक्शन तक ये आरोप लगाइए, फिर भी फैसला तो जनता ही करेगी कि मैं कर दूंगा। ये राहुल गांधी अपना खुद भविष्य लिख लेंगे? नहीं ना। अगर अमेठी ने उनको हरा दिया तो हरा ही दिया ना, क्या कर लोगे? आपको केवल 2 विधायक दिए उत्तर प्रदेश में, 403 में 2, और आप कह रहे हो हम नेता हैं। अरे 2 विधायक जीते भैया आपके। और अगर आपको ये लोकतांत्रिक चुनाव समझ नहीं आ रहा तो चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो जाइए। फिर जो रोहित कह रहे हैं गैर राजनीतिक यात्राएं निकालिए पूरे देश में, कन्याकुमारी से हिमालय और असम से गुजरात तक, बांधे जटाजूट रघुवीर घूमो, क्या दिक्कत है? फिर एक खड़गे जी को क्या तकलीफ दे रहे हो पार्टी चला के? फिर एनजीओ बनाओ और करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पार्टी है चुनाव लड़ेगी तो समीक्षा होगी कि जीते कि हारे, ये जान लीजिए, इससे नहीं बच सकते। राघवेंद्र जी फिर वही स्थिति, वो कह रहे हैं कि भाई भाजपा को केवल वोट चाहिए। अब चुनाव में तो वोट ही मांगा जाता है मेरे ख्याल से, कि कुछ और चाहिए होता है। कोई भी पार्टी निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है तो वोट ही के लिए कहता है। संसदीय लोकतंत्र का अर्थ मैं तो यही जानता हूं, वोट ही उसका मूल है। राघवेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि हमें वोट नहीं चाहिए, कांग्रेस भाजपा को केवल वोट चाहिए। हम तो गैर राजनीतिक मुद्दों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राघवेंद्र जी, अमिताभ जी देखिए, हम तो सीधा खोल के कहते हैं हमें देश के जनता का विश्वास चाहिए, वोट के रूप में विश्वास चाहिए जी। ये कांग्रेस जिस तरीके से राजनीति करती है, या समाजवादी पार्टी को भी जोड़ लेते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उस प्रकार की राजनीति को, या देश की जनता उस प्रकार की राजनीति को सिरे से नकार चुकी है। ये जो परिवारवादी पार्टियां हैं, ये कुछ नहीं करती है। अमिताभ जी, चुनाव आता है 6 महीने पहले बढ़िया कुर्ता राजनीति करने लगते हैं और लगता है देश की जनता बेवकूफ है। अरे भाई, चलनी में दूध दोगे, कर्मों को दो, चलनी में दूध दोगे। अरे चुनाव में करके जनता आप लोग कोई काम धाम तो करते रहेंगे। 2004 से लेकर 2014 देश की जनता ने देखी, आतंकवाद कायम था, देश की जनता ने देखी है। पूरे 10 साल आतंकवाद चरम सीमा पर था, देश की जनता ने देखा है। घोटाले देश की जनता ने देखा है। अरे मानवल, 8 तारीख को जितना आपको ज्ञान है उतना बच्चे को ज्ञान है। आज की तारीख में गूगल में सब जानकारी आ जाती है। आगे भाई सबकी बात जाओ हो रहा है। ये तरीका ठीक है। आगे सबकी बात आगे। लोकतंत्र में संसदीय, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, भारत ने जो व्यवस्था स्वीकार की उसका नाम है संसदीय लोकतंत्र, अंग्रेजी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इसमें जबरिया तो घुस नहीं जाओगे कि नहीं मेरा मन कर रहा आज हम यूपी में सरकार में बैठेंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। बोला हटाओ, मैं विधानसभा में जाऊंगा आज, मेरी तबीयत भुरभुरी हो रही, मैं लोकसभा, ऐसा नहीं हो सकता ना। वोट से ही होगा। पार्टी बनाई किस लिए? वोट के लिए, चुनाव ही लड़ेंगे। नहीं तो एनजीओ क्या बुरा था? गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज, ये नहीं चलेगा। अब कांग्रेस साधु बन रही, कह रही वोट के लिए नहीं है तो काहे के लिए हो भैया? तो फिर कनखल में धुनी रमाओ, फिर कनखल में धुनी रमाओ ना, ऋषिकेश में। वोट के लिए नहीं, फिर किसके लिए? और जनता अपना जनादेश बिना वोट के कैसे देगी? उसको राहुल गांधी पसंद है या नापसंद है, ये वोट से ही बताएगी ना। और कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश में शासन किया, तब आपको वोट पसंद था। आप शासन से बाहर तो आपको वोट नहीं पसंद। किसी बात कर रहे हैं? इस लोकतंत्र का प्राण तत्व ही वोट है। ननकू और रज्जाक का जनादेश वहीं से आता है। राजा गर्व से पैदा नहीं हो सकता रानी के।
वो ननकू और रज्जाक के जनादेश से निकलता है। यही तो लोकतंत्र है। अब आपको ये वोट ही नहीं पसंद आए, बताइए, गजब करते हैं। बोले भाजपा वाले वोट के लिए हैं, तो आप किसके लिए हो भाई? वोट के लिए ही हर पार्टी रजिस्टर्ड हुई है। और जिस व्यवस्था में हमको विश्वास नहीं, उस व्यवस्था में फिर हैं क्यों? अगर आपको वोट में, चुनाव में विश्वास नहीं, तो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं? राहुल जी ने अभी एक बयान दिया, वो बयान भी हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा जीत गई तो देश में आग लग जाएगी। क्यों भाई, क्यों लग जाएगी आग? देश जिताएगा तो जीतेगी, हराएगा तो हारेगी। कोई अपने आप न जीत सकता न हार सकता। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तो खुद ही टीका कर लिया था क्या? नहीं ना, देश ने चुना इसीलिए न बने। इंदिरा गांधी चुनाव में जीती कि अपने आप ही फैसला कर लेंगी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आज मेरी तबीयत बुरी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर ये हिमाकत कैसे हो रही है कि देश में आग लग जाएगी? अरे इस देश में तो आग तब नहीं लगी, किस गलत फहमी में घूम रहे हो, जब 77 में इंदिरा गांधी को हरा दिया। इस देश में आग लगा देगा कोई? अच्छे अच्छे निपट गए 12 के भाव। अब ये आजकल के लोग कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी। क्या तमाशा बना दिया? 100 करोड़ वोटर है, 100 करोड़ वोटर। चंद लोग ये तय करेंगे, मतलब हम जीतेंगे तो सावन बरसेगा और भाजपा जीत जाएगी तो आग लग जाएगी। क्या तमाशा कर रहे हो? नहीं, वही जीतेगा जिसके माथे पर देश रोली चंदन लगाएगा। आपके कहने से, किसी कहने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब कोई धमकी देता है कि देश में आग लग जाएगी, तो मुझे लगता है उसकी आस्था लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों में कमजोर है। जिस व्यक्ति की आस्था लोकतंत्र में होगी, अडिग आस्था, वो कभी ऐसी बात नहीं कहेगा कि ऐसा नतीजा आया तो देश में आग लग जाएगी। ये पाकिस्तान है क्या? भारत में चुनाव में जो भी जनादेश जनता ने दिया, भारत के राजनीतिक व्यवस्था ने सिर झुकाकर उसको स्वीकार किया है। आप क्या मिट्टी का तेल लेके घूम रहे हो डब्बे में? क्या कहना चाहते हो और क्यों ऐसा कहना चाहते हो? चुनाव इस देश का सबसे पवित्र अनुष्ठान है। वहां से देश क्या चाहता है उसका आदेश पत्र निर्गत होता है। सारी अदालतों से बड़ी अदालत है जनता की अदालत, जहां से संसद का रूप निकलता है, जहां से संसद पैदा होती है। भारत की सार्वभौम इच्छा का, उसकी संप्रभुता का, उसकी आकांक्षा का प्रकटीकरण ननकू और रज्जाक के वोट से होता है मित्र। कांग्रेस पार्टी के कार्यालय से नहीं हो सकता। राहुल गांधी जीतेंगे तो लोकतंत्र रहेगा, राहुल गांधी हारेंगे तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, यह थ्योरी नहीं चलेगी। यह थ्योरी नहीं चलेगी, कतई नहीं चलेगी। अमेठी से रायबरेली राहुल जी नहीं जीत पाए तो लोकतंत्र खत्म हो गया? नहीं ना। बार बार कहा जाता है लोकतंत्र खत्म हो गया। भारत में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र किसी की कृपा से नहीं है, किसी राजनेता की कृपा से नहीं है। इस देश में लोकतंत्र, ध्यान सुन लो मेरी बात, किसी पार्टी की कृपा से नहीं है लोकतंत्र। लोकतंत्र भारत के डीएनए में है, रक्त में है। सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने कोशिश की थी लोकतंत्र को बंधक बनाने की। 2.5 साल में उनको भी पांव पीछे खींचने पड़े थे, पराजित होना पड़ा था। लोकतंत्र के सूर्य को कोई नहीं ढक सकता माई का लाल, कोई भी नहीं। धन्यवाद।